प्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के पद संख्या 6 का अध्ययन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रधान भक्त कवि रहे हैं, श्री राम के भक्त कवि रहे हैं और इनसे संत काव्य परंपरा का प्रवर्तन अर्थात प्रारंभ माना जाता है। रामानंद जी जो उत्तर भारत में जिन्होंने दक्षिण से भक्ति को लाकर उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किया था, लोगों को भक्ति करना सिखाया था, उनके शिष्य परंपरा में जो प्रधान शिष्य भक्त जो हुए थे वो कबीरदास जी थे। कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा में संत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। संत काव्य परंपरा में उनके साथ अन्य कई संत कवि रहे हैं और अधिकांश उन्होंने जो अपने पद लिखे हैं, कबीरदास जी निरक्षर थे लेकिन उनकी बाणियाँ हैं जो निर्गुण भक्ति की उन्होंने जो बाणियाँ यानी उपदेश दिए, वो उपदेश उनके भक्त यानी उनके एक शिष्य हुए धर्मदास जी जिन्होंने संकलित करने का काम किया था और उनको लिपिबद्ध करने का कार्य किया था। तो हम आज कबीरदास के साधनात्मक और भावनात्मक जो उनके भक्ति के रहस्यवाद के दो पक्ष रहे हैं, आपने जो पद संख्या 1 से लेकर 3 तक जो अध्ययन किया वो उनके भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और पद संख्या 4, 5, 6 जो जिनका अध्ययन हमने किया वो उनके साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है। आज जो हम पद का अध्ययन करेंगे पद संख्या 7 का, वो कबीर के पुनः भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है। आज हम इस पद का जो अध्ययन करेंगे उसमें किसी साधनात्मक प्रतीकों की बात नहीं की गई है। भक्ति के नाम पर जो बाह्य आडंबर किए जाते हैं, जो दिखावा किया जाता है और भक्ति जो किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर की जाती है जीवात्मा द्वारा, उसका खंडन कर रहे हैं या उसका विरोध कबीरदास जी अपने शब्दों में इस पद में कर रहे हैं। तो आज का जो हम पद का अध्ययन करेंगे वो कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत नहीं आता है। अब साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद के पदों को आप कैसे पहचानेंगे? साधनात्मक और भावनात्मक पदों को आप इस प्रकार से पहचानेंगे कि भावनात्मक रहस्यवाद के पद कबीरदास के जहाँ आएंगे वो जीवात्मा परमात्मा लौकिक अलौकिक संबंधों को जोड़ेंगे, पति पत्नी के दाम्पत्य मधुर संबंधों को जोड़ेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे और जैसे कि सामान्य भक्त कवि लिखते हैं भक्ति काल के, उसी प्रकार से वो सामान्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद के पदों की बात आती है तो आप उनकी पहचान कैसे करेंगे कि कबीरदास जी वहाँ पर साधनात्मक प्रतीकों की बात करेंगे। प्रतीक अर्थात चिन्ह संकेतों के माध्यम से बात करेंगे। वो संकेत कैसे हैं? जो कि नाथों द्वारा, नाथ संप्रदाय में जिनके गुरु आदि गुरु शंकर भगवान शिव रहे हैं और मत्स्येंद्र नाथ जिनके गुरु माने जाते हैं, उन योगियों ने, क्योंकि वो साधक थे, ईश्वर की साधना करके उन्हें पाने का प्रयास करते थे, तो वो कठिन तपस्या करते थे। उन तपस्या में शरीर की अंदरूनी नाड़ियों को वो नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जिनका आधार स्तंभ आपका मेरुदंड माना गया है, उन नाड़ियों को व्यवस्थित करने का कार्य करते थे कि इन पर जिनने नियंत्रण पा लिया वो व्यक्ति क्या होता है? सीधे ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार कर लेता है। ब्रह्म कौन है? जैसा कि सगुण भक्ति में ईश्वर को माना गया है, भगवान राम और कृष्ण को आराध्य माना गया है, उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति में ब्रह्म रूप में श्री राम को माना गया है। वैष्णव भक्ति के जो रहे हैं श्री राम, वही विष्णु के अवतार श्री राम इस निर्गुण भक्ति में भी रहे हैं, संत काव्य परंपरा में भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अलौकिक रूप में किस रूप में स्वीकार किया है? निर्गुण ब्रह्म के रूप में, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको कोई जान नहीं सकता और जिसको कोई देख नहीं सकता, उस निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना ही है। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या कर सकता है? मानव सिर्फ कल्पित कर सकता है। क्योंकि कबीरदास जी इहलोक में उत्पन्न हुए थे। कबीरदास जी अपने आप में कोई परमात्मा नहीं थे, वो तो एक भक्त हुए थे श्री राम के। तो कबीरदास ने जो लिखा है अपने निर्गुण ब्रह्म की क्या की है? उन्होंने अपने काव्य में परिकल्पना की है कि मेरा निर्गुण ब्रह्म इस प्रकार का दिखता होगा। उन्होंने स्वयं उसे देखा नहीं था। तो आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे वो कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और मूल रूप से जो कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर कवि नहीं समाज सुधारक हुए। समाज सुधारक से आप क्या समझते हैं? समाज में चलने वाली कोई कुरीतियाँ हो, कुछ बुराइयाँ ऐसी हो कि जिनका खंडन किया जाना आवश्यक हो, लोगों में चेतना जगाना आवश्यक हो, कि लोगों में ये जागृति उत्पन्न करना आवश्यक हो जाए कि
ये कर्म गलत है और आपको इसे बंद कर देना चाहिए या बंद करने के लिए सहयोग या समर्थन देना चाहिए, ऐसे जब वाणी अपनी कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो वो उसके उपदेश कहे जाते हैं। और कबीरदास जी के बारे में ये निर्विवाद है, ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि कबीरदास जी एक उपदेशक हुए थे, समाज सुधारक हुए थे, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी अधिक प्रचलित थी कि कबीरदास जी ने स्वयं उन स्थितियों को भोगा था अपने जीवन में। यहाँ तक कि उनके साथ के अन्य ऐसे भक्त कवि हुए हैं कितने ही जो कि निम्न वर्ण के थे और उन्हें शास्त्र अध्ययन से और भक्ति के अधिकार से वंचित किया जाता था। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने पंथ में जो इनके गुरु थे रामानंद जी, उन्होंने भी दक्षिण की इसी परंपरा का विरोध किया था कि मात्र भक्ति का अधिकार ब्राह्मणों को या उच्च वर्ण के लोगों को न दिया जाए। जब भक्ति का स्रोत दक्षिण से उत्तर में आया तो रामानंद जी ने जो एक सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ कर्म किया वो यही किया था कि भक्ति का द्वार शूद्रों के लिए भी खोल दिया था। उसी भक्त परंपरा के प्रवर्तक संत कबीर के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं। आज हम पद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। पुनः बता देती हूँ आपको, भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है और इसमें भक्ति वास्तविक रूप में क्या होती है, भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति के नाम पर सामान्य लोग किस प्रकार का आडंबर रचते हैं, उसका खंडन कबीरदास जी अपने इस पद में कर रहे हैं। पद का अध्ययन करते हैं हम। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परमिति नहीं जाने, बात नहीं बैकुंठ बसाने। जब लग मनी बैकुंठ का आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आइए, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। कहे कबीर यह कहिए काही, साथ संगति बैकुंठ ही जाई। शब्दार्थ देखिए आप, बैकुंठ अर्थात स्वर्ग, परमिति अर्थात सीमा, पति आइए यानी विश्वास करना। जो जन, जो शब्द लिखा गया है द्वितीय पंक्ति में, उसका अभिप्राय ये होता है कि 4 कोस या 12 किलोमीटर की दूरी। प्रसंग आप इसका लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कबीर ने संतों की संगति की महत्ता बताई। अब संतों की संगति की कबीरदास जी ने महत्ता क्यों बताई? क्योंकि वो खुद संत संप्रदाय के थे, निर्गुण परंपरा के भक्त कवि थे। इसीलिए कबीरदास जी ने संतों की संगति की महिमा बताई है कि संतों की अगर जिस व्यक्ति ने संगति कर ली, यानी उसमें सद्गुणों का उद्भव होगा। उद्भव यानी उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना, अच्छे गुण उसमें उत्पन्न होंगे। साधक साधना करना सीख जाएगा, सही और सच्चे अर्थों में साधना करना सीख जाएगा, दिखावटी भक्ति से दूर हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करें? साधुओं की संगति करें। भक्ति करनी है, निर्गुण ब्रह्म को पाना है आपको, तो आपको क्या करनी है? साधुओं की संगति करनी है। और भक्ति के नाम पर किए जाने वाले बाह्य आडंबरों का निषेध किया है। यानी भक्ति के नाम पर कि सामान्य से सामान्य लोग जो भक्ति के नाम पर, ईश्वर की भक्ति के नाम पर क्या करते हैं? बाह्य आडंबर यानी दिखावा करते हैं। उस दिखावे का विरोध इसमें मिलता है। सबसे पहले पद की और पंक्ति की हम व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे कि चलन चलन सब कोई कहते हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलने चलने की बात सब करते हैं कि साधना करना अगर आप प्रारंभ हुए हैं, भक्ति करना आप प्रारंभ हुए हैं, तो चलते ही जाइए भक्ति के मार्ग पर लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बैकुंठ को जानता हो, यानी जिसको स्वर्ग का ज्ञान हो कि स्वर्ग कहाँ है। दूसरी पंक्ति में है कि जो जन एक परमिति नहीं जाने, बात नहीं बैकुंठ बचाने। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी मैंने भक्ति के नाम पर देखे हैं कि जिनको 4 कोस की दूरी अर्थात 12 किलोमीटर की दूरी का भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने बैकुंठ देख लिया है, यानी हमें स्वर्ग का ज्ञान है कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसा दिखता है, वहाँ पर भगवान श्री राम किस रूप में दिखाई देते हैं। तो कबीरदास जी इन 2 पंक्तियों में ही ऐसे लोगों की भर्त्सना यानी निंदा कर रहे हैं कि धरती पर बैठा जीवित व्यक्ति कभी भी बैकुंठ के सीधे दर्शन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, जो ऐसी दिखावटी बातें करे कि जीवित रहते हुए ये दावा करे कि मैंने बैकुंठ दर्शन कर लिए हैं या मैं जानता हूँ कि स्वर्ग कैसा है,
या मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में ही जाती है, ये सब झूठी और कोरी और व्यर्थ बातें हैं। इसका कोई भी सरोकार यानी कोई संबंध नहीं है। तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब लग मनी बैकुंठ का आशा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से करिए। मन में आप ये स्वार्थ और लालच मत लाइए कि ईश्वर की भक्ति करूँगा तो मुझे क्या होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के बाद में। तो कबीर कहते हैं कि मन में बैकुंठ की आशा को त्याग दीजिए। जब लग नहीं हरि चरण निवासा, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मन में ये लालच और स्वार्थ उत्पन्न हो जाए कि मरने के बाद में मुझे किसकी प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मेरी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, जिस व्यक्ति के मन में ये लालच के और ये स्वार्थ के भाव पनप गए वो कभी हरि को प्राप्त अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहे सुने कैसे पति आई, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। अब पति आए का मैंने आपको अभिप्राय बताया कि विश्वास करना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं पुनः इन पंक्तियों में कि जो व्यक्ति ये बात करे कि मैंने जीवित रहते हुए वैकुंठ दर्शन कर लिए या मरने के बाद आत्मा वैकुंठ में ही जाती है यानी स्वर्ग में ही जाती है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे झूठी बातें करने वाले झूठे व्यक्ति का भला क्यों विश्वास करूं। मैं ऐसे झूठे लोगों का कतई विश्वास नहीं करता जो बैठे बैठे कोरी व्यर्थ बातें करते हैं कि धरती पर रहकर हमने भगवान की भक्ति की तो किस उद्देश्य से की या किस स्वार्थ के निहित होकर की कि हमें मरने के बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब लग तहाँ आप नहीं जाइए, यानी कबीरदास जी इस पंक्ति में पुनः कह रहे हैं कि जिस स्थान पर आप गए नहीं, आपने देखा नहीं, आपने वहाँ विचरण नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्थान दिखने में कैसा है। यानी आप जीवित रहकर, क्योंकि वैकुंठ जाना यानी स्वर्ग में आत्मा का जाना ये निर्धारित होता है आपकी मृत्यु के बाद, लेकिन आप तो मरे ही नहीं हैं, तो आपकी आत्मा स्वर्ग की यात्रा कैसे कर सकती है। और आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि मैंने जीवित रहते हुए स्वर्ग को देख लिया और ईश्वर की भक्ति में इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कर रहा हूँ, इसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहा हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहे कबीर यहू कहिए काही साथ संगति वैकुंठ ही आई, यानी अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन व्यर्थ बातों को, भक्ति के नाम पर किए जाने वाले बाह्य आडंबरों को मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति करे और बैठा बैठा यह कह दे कि मेरी आत्मा को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या सीधे स्वर्ग में मेरी आत्मा चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर की साधना करिए, ईश्वर की भक्ति करिए। ये निर्धारण ईश्वर करता है कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। बैठे बैठे जीवित कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में ही जाएगी। तो कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में यही कह रहे हैं कि वैकुंठ की झूठी बातें करने के बजाय और लोगों को झूठ में उलझाने के बजाय आप क्या करिए, इसके स्थान पर आप साधुओं की संगति करिए। यानी अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी, जो मैंने आपको प्रसंग की पहली पंक्ति बताई कि प्रस्तुत पद में कबीर ने संतों की संगति अर्थात साथ, महत्ता यानी महत्व, यानी संतों के साथ का महत्व कबीर अपने पंथ के लोगों की चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में कि ईश्वर को पाना है या ईश्वर की साधना करनी है तो निस्वार्थ भाव से करिए, मन में किसी लोभ और लालच की उत्पत्ति मत करिए। ये मत सोचिए कि मरने के बाद मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप सिर्फ क्या करिए, अच्छे लोगों की, संतों की शरण में रहिए, उनके साथ रहिए और भक्ति करना सही मायने में या सही अर्थों में उनसे सीखिए। वो जो आपको भक्ति सिखाएंगे वही आपको निर्गुण ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार आपकी आत्मा में कराने में सक्षम या समर्थ हैं। तो इस पद में आज हमने पढ़ा कि भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर ना करें और आप किसकी संगत करें, संतों की संगति करें, यानी अच्छे व्यक्तियों की, सद्गुण वाले या सद्वृत्तियों वाले लोगों की संगति करें और भक्ति के नाम पर किए जाने वाले दिखावे छलावे में ना आए। मन में भक्ति के नाम पर यह स्वार्थ न रखें कि मैं ईश्वर की साधना या आराधना कर रहा हूँ तो मुझे भगवान इसका कुछ लाभ देगा। आज के पद में इतना ही। कल हम पद संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।